सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि हमारे देश के संविधान पर लगातार हमला किया जा रहा है। कुछ तथाकथित ताकतें हमारे संविधान को बदलना चाहती हैं, जला देती हैं, नष्ट करना चाहती हैं। एक ऐसा संविधान जिसे बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से रात दिन जाग जाग कर लिखा था, एक ऐसा लोकतंत्र उस संविधान के माध्यम से हमें मिला जिसमें सभी शोषित, पीड़ित, गरीब, चाहे वो किसी वर्ग या धर्म जाति का हो, सबको समान अधिकार मिले। लेकिन कुछ मनवादी ताकतें उस संविधान को बदलना चाहती हैं। आए दिन उस संविधान को गालियां मिलती हैं। मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि हमारे लिए संविधान क्या है। संविधान है आन हमारी, संविधान ही शान है। इस देश का जो संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि संविधान है आन हमारी, संविधान ही शान है। संविधान है जान हमारी, संविधान ही मान है। संविधान से हमें मिली है नई जिंदगी जीने को। संविधान से हमें मिली है नई जिंदगी जीने को। संविधान सम्मान हमारा, संविधान स्वाभिमान है। संविधान सम्मान हमारा, संविधान स्वाभिमान है। और हम संविधान को क्यों सम्मान देते हैं, क्या है ऐसा इस संविधान में, मैंने अगली 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि संविधान ही समता की और मानवता की बात बताता। संविधान ही समता की और मानवता की बात बताता। संविधान ही इस भारत में स्वतंत्रता और न्याय दिलाता। संविधान ही इस भारत में स्वतंत्रता और न्याय दिलाता। कितनी बोली, कितनी भाषा, कितने धर्म के लोग यहाँ। कितनी बोली, कितनी भाषा, कितने धर्म के लोग यहाँ। संविधान ही उन सब में भाईचारा और प्रेम सिखाता। संविधान ही उन सब को भाईचारा और प्रेम सिखाता। और इस संविधान से देश की जनता को क्या मिला, वो मैंने इन 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। लीजिए, सुनिएगा कि दीनहीन शोषित पीड़ित को खुशियों की सौगात मिली। दीनहीन शोषित पीड़ित को खुशियों की सौगात मिली। दिन के उजाले इन्हें मिले और चांदनी रात मिली। दिन के उजाले इन्हें मिले और चांदनी रात मिली। भेदभाव से जीते थे, बेवजह सताए जाते थे। भेदभाव से जीते थे, बेवजह सताए जाते थे। भारत के संविधान से इनको एक नई शुरुआत मिली। बाबा के संविधान से इनको एक नई शुरुआत मिली। वो लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित थे, उन्हें समता का, न्याय का
अधिकार मिला, अपनी बात कहने का अधिकार मिला, ये उन लोगों को, कुछ तथाकथित लोगों को कहाँ मंजूर है कि सब बराबर रहें, सब बराबर के दर्जा पाएँ, सब बराबर का ओहदा पाएँ। ये उन लोगों को कहाँ मंजूर है जो सदियों से इन्हें दबाते आए हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। लीजिए सुनिए कि जनता के पैसों को जो अपनी सुविधा में लुटाते हैं, जनता के पैसों को जो निज सुविधा में लुटाते हैं, फूट डाल कर लोकतंत्र की झज्जी वही उड़ाते हैं, फूट डाल कर लोकतंत्र की झज्जी वही उड़ाते हैं। जूते पड़ जाए फिक्र नहीं पर कुर्सी उनको चाहिए, जूते पड़ जाए फिक्र नहीं पर ओहदा उनको चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ लोग यहाँ संविधान बदलना चाहते हैं। और लेकिन आज का गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा जाग चुका है। वो अगर संविधान पर आँच आई तो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। मैं अंतिम मुक्तक में आप सबको प्रेषित कर रहा हूँ, लीजिए सुनिए कैसे वो ईंट से ईंट बजाना चाहता है कि नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी गद्दारी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी होशियारी। मजलूमों की शायद तुमने देखी नहीं है दमदारी, मजलूमों की शायद तुमने देखी नहीं है दमदारी। संसद से लेकर सड़कों तक, संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा हो जाएगा, संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा हो जाएगा। संविधान पर वार किया तो कर देंगे मारा मारी, संविधान पर वार किया तो कर देंगे मारा मारी। ये दलित समाज, ये पिछड़ा समाज, ये शोषित समाज अगर कभी भी संविधान पर आँच आई तो ये पीछे नहीं हटेगा उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को इस देश से हटाना चाहते हैं और अपना नया संविधान लागू करना चाहते हैं। उन्हें पुनः आगाह करना चाहता है कि आप अपने कुकृत्यों से बाज आइए, वरना अंजाम क्या होगा ये आप भी नहीं जानते। इसी के साथ मैं आपका प्यारा दोस्त सुनील कुमार करदम आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।